CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 6 भगवान के डाकिए। पृष्ठ 31। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। पृष्ठ 32। प्रश्न अभ्यास। कविता से 1. कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। 2. पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। 3. किन पंक्तियों का भाव है? क. पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख. प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। 4. पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? 5. एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। पाठ से आगे। 1. पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? 2. आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। 3. हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। अनुमान और कल्पना। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब www तथा पक्षी और बादल इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। पृष्ठ 33। शब्दार्थ। बाँचना, पढ़ना, सस्वर पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, पांख, पंख, पर, सौरभ, सुगंध, सुबास। अभी आप सुन रहे थे पाठ CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक। पृष्ठ 34। केवल पढ़ने के लिए। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ। असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित
अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत की शिंदे छावनी में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक और मां कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थीं। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। मंच से उनका काव्य पाठ उनके भाषण की तरह ही अत्यंत प्रभावशाली होता था। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री और 12 बार सांसद रहे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। प्रश्न अभ्यास। कविता से। पहला, इस कविता से आप अपने को जोड़कर कैसे देखते हैं? दूसरा, आपकी दृष्टि में कदम मिलाकर चलने के लिए कवि क्यों प्रेरित करता है? तीसरा, इस कविता की लयात्मकता पर चर्चा कीजिए। प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।